हरियाणा के पानीपत की रहने वाली शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की हत्या ने राज्य भर में सनसनी फैला दी है। एक उभरती हुई हरियाणा मॉडल और सोशल मीडिया प्रभावशाली के रूप में पहचानी जाने वाली सिम्मी का शव 16 जून 2025 को सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में स्थित रिलायंस नहर से बरामद किया गया। ये मामला महज एक हादसे के रूप में सामने नहीं आया, बल्कि शुरुआती जांच से स्पष्ट हो गया कि यह सुनियोजित हत्या थी, जिसमें आरोपी ने पहले से ही साक्ष्य मिटाने और खुद को निर्दोष साबित करने की योजना बना रखी थी। शीतल की उम्र महज 24 वर्ष थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी थी। वीडियो, गानों और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए उन्होंने एक विशेष पहचान बना ली थी। परिवार के अनुसार वह 14 जून को शूटिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जब शाम तक कोई सूचना नहीं मिली तो परिजनों ने पास के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले दिन 15 जून को पुलिस ने उनकी तलाश शुरू करी, लेकिन असल में मामला तब गंभीर मोड़ पर आया जब 16 जून को सुबह एक युवती का शव खरखौदा में नहर से बरामद हुआ। उस वक्त तक पुलिस को नहीं पता था कि यह शव किसका है, लेकिन शरीर पर बने टैटू से उसकी पहचान की गई। शीतल के बाएं हाथ में मां लिखा हुआ था और दूसरे हाथ पर कुछ डिजाइन बने थे, जिसे देखकर उनकी बहन ने शव की पुष्टि की। शीतल का शरीर देख पुलिस को पहली नजर में ही समझ आ गया था कि यह मामला सामान्य डूबने का नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर धारदार हथियार के निशान मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उनका गला रेत कर हत्या की गई थी। यही नहीं, उनकी कलाई पर भी चोट के गहरे निशान थे, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या से पहले उनके साथ मारपीट की गई थी या उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की। शव मिलने के बाद पुलिस की टीम ने टेक्निकल साक्ष्यों को खंगालना शुरू किया। मोबाइल की कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच तेज की गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि शीतल आखिरी बार जिस व्यक्ति के साथ देखी गई थी वह था उसका बॉयफ्रेंड सुनील कुमार। सुनील पानीपत का ही रहने वाला है और पहले से ही शादीशुदा बताया जा रहा है। जब पुलिस ने उसकी लोकेशन और मोबाइल ट्रैक किया तो पता चला कि वह घटना के दिन शीतल के साथ था और दोनों की कार खरखौदा की तरफ गई थी। इसके बाद सुनील ने दावा किया कि उनकी कार नहर में गिर गई थी और वह किसी तरह बच गया, लेकिन शीतल डूब गई। सुनील की यह कहानी पुलिस को पहले ही संदिग्ध लगी, क्योंकि अगर वह हादसा था तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। वहीं कार का दरवाजा भी अंदर से बंद पाया गया और उससे एयरबैग भी नहीं खुला था, जिससे साफ हुआ कि ये गिरने का ड्रामा महज साक्ष्य मिटाने के लिए रचा गया था। यही नहीं, पुलिस को कार के भीतर खून के धब्बे भी मिले थे, जिससे साफ हो गया कि हत्या वही की गई थी और फिर गाड़ी को नहर में ढकेला गया। शीतल की बहन ने पुलिस को बताया कि घटना के कुछ घंटे पहले शीतल ने उन्हें वीडियो कॉल किया था और कहा था कि वह डर रही हैं क्योंकि सुनील उसे लगातार धमका रहा है। बहन के अनुसार शीतल ने यह भी बताया कि सुनील उस पर शादी का दबाव बना रहा है, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा है। जब शीतल को यह पता चला कि सुनील ने अपनी शादी छिपाई तो वह रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। यही कारण बना उनकी हत्या का। पुलिस ने सुनील को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि वह नहीं चाहती थी कि शीतल किसी और से रिश्ता बनाए, इसीलिए उसने रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने पहले झगड़ा किया और फिर मौका देखकर उसकी गला रेत कर हत्या की और फिर गाड़ी सहित शव को नहर में फेंक दिया ताकि मामला दुर्घटना जैसा लगे। पुलिस की जांच से ये भी सामने आया है कि शीतल और सुनील के बीच कई महीनों से संबंध थे, लेकिन हाल ही में दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहे थे। सुनील की शादी और उसकी सच्चाई छिपाने की बात सामने आने के बाद शीतल उससे दूरी बना रही थी, जिससे सुनील असहज हो गया था। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इस हत्या की साजिश में कोई और भी शामिल था या उसने अकेले ही ये सब कुछ किया। शीतल के परिवार ने इस मामले में न्याय की मांग की है और कहा है कि उनकी बेटी एक होनहार कलाकार थी। वे लगातार अपने करियर को संवार रही थी और अपने बूते नाम कमा रही थी। परिवार वालों का आरोप है कि सुनील पहले भी शीतल पर मानसिक दबाव बनाता था, लेकिन शीतल ने कभी पुलिस से शिकायत नहीं की क्योंकि वह चाहती थी कि मामला सुलझ जाए। मॉडलिंग और मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने वाली लड़कियों के लिए ये मामला एक गंभीर चेतावनी है कि निजी रिश्ते और पेशेवर जीवन को लेकर
कितनी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली और अपने जीवन के कई पहलुओं को सार्वजनिक करने वाली शीतल की मौत ने न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि एक सामाजिक मुद्दे की ओर भी इशारा कर दी है। पुलिस ने इस मामले में हत्या, साक्ष्य मिटाने और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज करा लिया है। आरोपी ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और कोर्ट में पेशी की तारीख तय की गई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी और क्या सुनील ने कोई और व्यक्ति को भी इस काम में शामिल किया था। इस केस को लेकर राज्य की महिला आयोग और कई सामाजिक संस्थाओं ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मांग की है कि शीतल को न्याय दिलाया जाए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ठोस कदम उठाए। ये घटना साफ दिखाती है कि प्यार के नाम पर की जा रही भावनात्मक ब्लैकमेलिंग, मानसिक प्रताड़ना और हिंसा को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। शीतल की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूरे गांव में मातम पसरा रहा। लोग उन्हें एक जुझारू और मेहनती लड़की के रूप में जानते थे जो अपनी पहचान खुद बना रही थी। उनकी मौत ने केवल उनके परिवार को नहीं बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि वह इस मामले में चार्जशीट जल्द दाखिल करेगी और आरोपी को सख्त सजा मिलने के लिए मजबूत सबूत जुटाए जा रहे हैं। शीतल उर्फ सिमी की हत्या का मामला भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या एक उभरती मॉडल को इतनी बेरहमी से मारा गया। इस हत्या ने न केवल एक परिवार को उजाड़ा है बल्कि इस बात की चेतावनी भी दी है कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भावनाओं और रिश्तों की मर्यादा को लेकर संवेदनशील होना होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।